अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग जो पिछला वीडियो में भिन्न को जो देखे थे कि भिन्न का हम गुणा भाग जोड़ घटाव जोड़ घटाव तो हो गया था। पिछला वीडियो में गुणा और भागा सीखे थे। हमने ये सीखा कि मतलब कि भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, भिन्न को कैसे घटाएंगे, भिन्न को कैसे गुना करेंगे और भिन्न का कैसे भाग करेंगे। चलिए आज का जो क्लास है, आज थोड़ा सा एक दो भिन्न का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दशमलव देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से कि 3/4 को 3/4 से मान लीजिए तो 15/20 से इतना को इतना से भाग दीजिए। अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, 3/4 भागा कहता है कि इतना को इतना से भाग देना, मतलब इसको लास्ट में रखना है 15/20। अब करेंगे क्या इसको कि अगर बढ़ाएंगे तो देखिए ये वाला तो भाग जैसे का तैसे रहेगा, जैसे है तैसे ही रहेगा, 3/4 तो 3/4। अगर ये गुना है भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही ये गुना में कन्वर्ट होगा तो ये वाला पलट जाएगा, ये 20 चला जाएगा ऊपर और ये 15 जाएगा नीचे। अब देखिए ये तो ऊपर नीचे नहीं कट देगा, ये ऊपर नीचे कटता है तो यहाँ भी कटा सकता है। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो ये 3 बारी में, और ये 5 से काटेंगे तो 4 बारी में। अब देखिए ये 3 इसके साथ कटेगा, ये 4 इसके साथ कट गया, तो बच गया यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग बन जाना चाहिए। चलिए आगे जो है हम दशमलव को देखते हैं। दशमलव से संबंधित क्वेश्चन अगर रहता है तो क्या करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कि हो गया दशमलव, इसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल। दशमलव को अगर मान लीजिए कि दशमलव का जोड़ है, दशमलव का घटाव है, दशमलव का गुना है, दशमलव का भागा है, तो इसको हम करेंगे क्या। इसे देखिए दशमलव को जोड़ना है, दशमलव को घटाना है, तो पहले ये जो होता है इसमें दशमलव को देखिए, दशमलव हो गया, दशमलव के 3 4 5। देखिए दशमलव के ये बाएं साइड हो गया, दाहिने साइड हो गया, कई अंक है? 3 अंक। यहाँ बाएं साइड हो गया 2 अंक। दशमलव के बाएं साइड कितना? 3 अंक हुआ। दशमलव के दाहिने साइड क्या हुआ? 3 अंक। दशमलव के बाएं साइड कितना हुआ? 2 अंक। अब देखिए ध्यान से कि अगर इसमें ध्यान रखिए कि दशमलव के ये बाद जस्ट पहला अंक है, दशमलव के जो पहला अंक है, दशमलव के बाद दाहिने पहला अंक है, ये हमेशा जुटेगा तो दशमलव के पहले अंक से जुटेगा। ये दशमलव के बाएं साइड में दाहिने साइड में दूसरा अंक है, तो दशमलव के ये जब जुटेगा तब दूसरे अंक के साथ जुटेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, अगर इसको हमको जोड़ना है प्लस 2.34 ऐसे जोड़ना है, तो देखिए अब इसको ये नहीं करना है कि अब इसको बनाते समय ये नहीं करना है कि क्या ये इसके साथ जोड़ दीजिए, ये इसके साथ जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि 34.5। देखिए यहाँ दशमलव, इसमें भी दशमलव, तो दशमलव को दशमलव से लिखिए। उसके बाद दशमलव के जस्ट पहला अंक क्या है? 3, तो 3 के सामने पहले अंक के सामने लिखेंगे। ये दशमलव के बाद पहला अंक है, ये दशमलव के अंक, दशमलव के बाद पहला अंक है। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है? 4। अब इसका दूसरे अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है? यहाँ पर भी 4 है। अब दशमलव के बाएं साइड पहला अंक क्या है? 2, तो ये पहले अंक के साथ जुटेगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए इधर हम 0 लगा सकते हैं, इधर 0 लगा सकते हैं।
अगर आपको समझ में ना आया तो जीरो लगा देंगे। 5 + 0 बराबर 5 होता है, 4 + 4 बराबर 8 होता है, और ये 3 + 3 बराबर 6, और उसके बाद दशमलव तो दशमलव लगाइए। 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, और 3 + 0 बराबर 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसको हम इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन घटाव का रहता, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन घटाव का रहता, तो इसमें देखिए करना क्या है आपको कि यहाँ पर घटाव का अगर चिन्ह रहता तो हम क्या करते, 34.345 घटाव घटाव। देखिए फिर उसी प्रकार से अरेंज उसी प्रकार से करेंगे। दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद पहल का अंक 3 है तो इसमें पहल का अंक 3 है। दशमलव के बाद दूसरा अंक 4 है तो इसमें दूसरा अंक 4। दशमलव के बाद अब तो नहीं है इसमें। अब देखिए दशमलव के बाएं साइड पहले का अंक क्या है, 4 है। यहाँ पर 4 है तो इसका पहले का अंक 4, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको देखिए यहाँ जीरो लगा दीजिएंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे। 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, दशमलव तो दशमलव, उसके बाद 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 0 गया तो 3। यही आपका आंसर होगा। मतलब कि मेन चीज जो है ये दशमलव का ही है। दशमलव अरेंज करने आ जाएगा आपको तो सीखने आ जाएगा, सीख जाइएगा। मतलब हम ये बोले कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले, दशमलव की ये बात हो गया, दशमलव के पहले मतलब दशमलव की ये दाहिने साइड, दशमलव की ये बाएं साइड। तो बायां साइड जवन अंक रहेगा, पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, तो ये पहला अंक में से पहले अंक घटेगा, दूसरा अंक में से दूसरे अंक घटेगा, तीसरा अंक में से तीसरे अंक घटेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दशमलव के दाहिने बाएं साइड पहला अंक में से पहला अंक घटेगा या जुटेगा, दूसरा अंक घटेगा या जुटेगा। जैसे मान लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर यहाँ से हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं 456.32 प्लस 2.4567, ऐसे क्वेश्चन हो गया। इसको जोड़ना है, एक बार जोड़ेंगे, इसके बाद एक बार घटाएंगे इसको। मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो देखिए कुछ नहीं करना, पहले जो है जो भी लिखना है पहले एक लिखिए 456.32। देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के दाहिने साइड पहले का अंक 3 है। अब यहाँ भी दशमलव है तो दशमलव को पहले दशमलव के सामने लिखिए, ये दशमलव को भी यहाँ सामने लिखिए। अब देखिए दशमलव के इसमें पहला दाहिने अंक पहला अंक क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखिए पहला अंक के साथ। यहाँ पर दूसरा अंक क्या है 2, यहाँ पर दूसरा अंक क्या है 5, 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा अंक क्या है 6, तो 6 लिखिए। चौथा अंक क्या है 7, तो 7 लिखिए। हो गया, इधर वाला तो हम लिख दिए, दाहिने तरफ लिख दिए, बाएं तरफ लिखना है। दशमलव के बाएं तरफ है पहला अंक क्या है 2, इसमें पहला अंक क्या है 6। अब 2 यहाँ मत लिखिए, 2 यहाँ लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पहला अंक पहले अंक के साथ लिखना है, दूसरा अंक दूसरे अंक के साथ लिखना है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है तो देखिए आप चाहिएगा तो यहाँ पर 0 0 लगा दीजिए, ये भी 4 अंक पुर गया, ये भी 4 अंक पुर गया। 7 + 0 बराबर 7, 6 + 0 बराबर 6, 5 + 2 बराबर 7, 4 + 3 बराबर 7। दशमलव तो दशमलव दे देंगे। 6 + 2 बराबर 8, 5 के 5 अब यहाँ भी 10 0 लगा सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 भी नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, 5 के 5 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये माइनस का चिन्ह रहता, अगर ये माइनस का चिन्ह रहता, यहाँ पर रहता माइनस, तब क्या होता, तो फिर उसी प्रकार से लिखते इसको 456.32। उसके बाद यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव पहला अंक है 4, तो 4, या इसका दूसरा का अंक 5, तो इसका दूसरा का अंक के सामने 5, तीसरा अंक 6, चौथा अंक 7। उसके बाद इधर लिखेंगे पहला अंक क्या है दशमलव के बाएं तरफ है, ये हो गया दाएं तरफ, ये हो गया बाएं तरफ, तो ये 2 हो जाएगा। अब हटाइए, देखिए यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए। देखिए 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो ये हासिल लेगा, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये इससे मांगेगा इस, अब ये दे देगा इसको तो 10 हो गया, 10 में से 7 गए तो 3। ये 10 था लेकिन एक इसको दे दिया तो 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3। ये 2 था लेकिन एक हासिल दे दिया है तो बच गया 1, 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाला से ले लेगा।
तो ये हो जाएगा 12 तो होता था, लेकिन पहले एक दे दिया तो 11 बच गया, 11 में से 5 गया तो 6। अब देखिए ये 3 था, एक हासिल दिया तो बच गया 2। अब इससे ले लेगा, कहा कि 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो इससे ले लेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 60 गया तो 4 दशमलव, ये कितना हो गया 6 है, लेकिन एक हासिल देने के बाद क्या हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3। और जैसे के तैसे ही लिख दीजिए, ये जैसे है तैसे लिख दीजिए, हो गया। घटाव कैसे बनाते हैं, गुना, घटाव जोड़, जोड़ और घटाव क्लियर हो गया। अगर देखिए आप देखिए इसको गुना कैसे करते हैं, दशमलव का गुना कैसे हम करते हैं। गुना तो बहुत, वो भी बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि 1.323 गुना में 2.5, ऐसे क्वेश्चन हो गया। तो पहले आप एक काम कीजिए कि दशमलव को भूल जाइए, समझिए कि दशमलव है ही नहीं, बिना दशमलव का ही गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 के 20 के 0 हासिल 2, 7 दूनी 5 दिए 15, 15 प्लस 2 17, 17 का क्या हो जाएगा 7 हासिल 1, हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 गुना 1 तो 5, 5 1 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब फिर इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे और इससे, तो 4 दूनी 8, यहाँ छोड़ देंगे 8 यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा क्या चीज 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 2, 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया। अब देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए, 0 8 7 15 की 5 हासिल 1, 6 6 1 7 1 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3। चलिए यहाँ तक हो गया। हमने ये भूल गए, मतलब हमको ये भूल जाना है कि दशमलव था, बिना दशमलव के पहले गुना कीजिए। उसके बाद जब फाइनल जब गुना हो जाता है तो अब हमको तो दशमलव देना ही है, तो दशमलव देने के लिए देखिए अब करना क्या है आपको कि दशमलव के बाद यहाँ कै गो अंक है 1, यहाँ दशमलव के बाद कै गो अंक है 1 2 3, यहाँ 3, तो 3 और 1 4। अब समझिए कि यहाँ से 4 अंक जोड़िए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक और गुना हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और गुना हम ले लेते हैं, क्या चीज है, एक गुना ले लेते हैं और 8 7 6 5 4, यहाँ पर दशमलव देते हैं, यहाँ पर ये दशमलव हो गया, गुना में 3 4 5 ऐसे गुना करते हैं, और यहाँ दशमलव यहाँ लगाइए नहीं यहाँ। चलिए अब गुना कीजिए, 3 अंक का गुना है, घबराना नहीं है। देखिए दशमलव देखकर बहुत लड़का लड़की क्या होता है कि मतलब कि थोड़ा सा घबराहट होता है, तो घबराना नहीं है, समझिए कि दशमलव नहीं है, समझ लीजिए कि दशमलव क्या है नहीं है। बिना दशमलव के ही सोचिए, पहले 3 अंक का गुना कीजिए, तो 5 का 20 हो जाएगा, 20 के 0 हासिल 2, 5 5 25 2 27, 27 की 7 हासिल 2, 6 5 30, 30 प्लस 2 32, 32 की 2 हासिल 3, 7 5 35, 35 प्लस 3 38, 38 की 8 हासिल 3, 5 8 40, 40 40 प्लस 3 43, अब 43 का 43 होगा। चलिए फिर अब इससे और इससे गुना कीजिए, तो अब इससे 4 गुना 4 बराबर 16, यहाँ तो नहीं लिखेंगे, यहाँ 6, 16 लिख दिए तो 6 यहाँ लिख देंगे तो हासिल 1 हो गया, 4 5 20, 20 1 21 की 1 हासिल 2, 4 6 24, 24 प्लस 2 26 हासिल 2, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, 30 की 0 हासिल, हासिल अब 3 हो गया, 4 8 32, 32 प्लस 3 35, 35 लिख दिए। उसके बाद अब 3 से फिर गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 देखिए यहाँ भी अब नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 की 2 हासिल 1, 3 5 15, 15 1 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 6 18, 18 1 19, 19 की 9 हासिल 1, 3 7 21, 21 प्लस 1 22, 22 की 2 हासिल अब 2 हो जाएगा, अब 3 3 8 24, 24 प्लस 2 26, 26 लिख दिए, हो गया। अब देखिए अब इसको करना क्या है, अब आपको जोड़ना है, यहाँ
अब इसको जोड़िए, 0 का 0 हो जाएगा, 7 + 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 हो गया। 8 6 14, 6 20, 20 की 0 हासिल 2, हासिल 2 हो गया। 3 + 0 3 + 9 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 3 6 9, 9 + 1 10, 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 हासिल जुड़ जाएगा, ये वाला मतलब 2 और 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 3 हो गया। देखिए गुना तो हो गया हमारा, गुना हो गया। बिना देखिए दशमलव है, आप दशमलव को पहले इग्नोर कीजिए, बिना दशमलव का ही गुना कीजिए, भूल गए कि इसमें दशमलव है। देखिए हम जो अभी गुना किए हम ये भूल गए कि इसमें दशमलव है। फाइनली जब हमारा आंसर आएगा, अब दशमलव के सोचिए कि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद दाहिने साइड कै गो अंक है, 2, और यहाँ पर दशमलव के दाहिने साइड कै गो अंक है, 4, 1 2 3 4। अब दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 6। अब दाहिने अंक से आप गिनते हुए 6 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लगेगा, मतलब हो गया 30.240630, यही आपका आंसर होगा। दशमलव का हम ये गुना भी समझ गए। अब इसी प्रकार से भागा को समझ लीजिए, भागा भी बहुत आसान है। जैसे कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 3.5 भागा 3.5 भागा 2.1, इस प्रकार से है। देखिए अब पहले एक काम कीजिए कि दशमलव को p/q के रूप में बदल सकते हैं, दशमलव को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में बदल सकते हैं। कैसा, तो 3.5 है तो देखिए ये पहले दशमलव को भूल जाइए तो 35, दशमलव अगर हम भूल जाते हैं तो 35, लेकिन अगर दशमलव को हटाना है तो हमको उसका कुछ ना उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 तो 1 0, अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 2 0, दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा तो 3 0। फिर भागा जो होगा, भागा लिखेंगे क्या चीज, फिर वही काम करेंगे, 21 का 21 लिख देंगे, दशमलव भूल जाएंगे। उसके बाद बट्टा में, क्योंकि दशमलव इसको हम क्या करेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 अंक है तो 1 0 हो गया। अब देखिए करते क्या है इसको, 3 मतलब 35/10 हो गया, ये भागा है, इसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 21 यहाँ आ जाएगा। तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, 10 से 10 कट गया तो हो जाएगा 35/21। अब देखिए 7 से दोनों कटेगा, 7 से ये कटेगा 5 बारी में और 7 से ये कटेगा 21 3 बारी में, यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5/3, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए कभी कभी आता क्या है कि दशमलव को भिन्न में बदलिए, भिन्न को दशमलव में बदलिए। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले देखिए कुछ नहीं करना है, दशमलव को भिन्न में बदलना बहुत आसान है। जैसे कि 1 इस प्रकार से है, इसको कहा देगा भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले दशमलव को इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा 142। लेकिन हमको दशमलव को भिन्न में बदलना, p/q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में बदलना है। तो हो जाएगा बट्टा दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद कै गो अंक है, 2 तो 2, यही हो गया। अब इसको काट देंगे, काट उठ के जो बच जाएगा वही का हो जाएगा, इसका आंसर होगा। दशमलव को हम कैसे बदलेंगे ये क्लियर हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 0.007 है, इसको बदलना है। तो देखिए 0 अगर 0 हटा दशमलव हटाते तो 0.007 होगा, बटा में दशमलव के लिए हम बोले कि 1 और दशमलव के बाद कै गो अंक, 1 2 3, तो 3 0 यहाँ लगेगा, बराबर हो जाएगा। ये किसी भी अंक के पहले अगर 0 रखेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, 7 हो जाएगा, 0 हट जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा 1000, 7 बटा में 1000। अगर फिर अगर आपको ये चीज
अगर भागा देना है, दशमलव बदलना, तो इसमें इसमें भाग दे दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक और बात यहाँ सीख लेना है कि यहाँ पर 35 3.5 भागा क्या है, इतना है, यहाँ है। अब दशमलव के बाद यहाँ कै गो अंक है, एक। दशमलव के बाद यहाँ कै गो अंक है, एक। तो इसका मतलब कि दशमलव कट गया, 35/21 हो जाएगा। वही यहाँ पर हुआ, देखिए 10 10 तक कट गया ना, ये हमेशा कट जाएगा। तब आपका 35 बटा में क्या हो जाएगा, 21। अगर यही रहता क्वेश्चन कि 2.25 बटा में 1.5, अगर ऐसे रहता क्वेश्चन तब क्या होता, अगर ऐसे रहता तब हम क्या करते। तो समझिए कि इसको हटाएंगे, इसको अगर हटाएंगे, इसमें दशमलव के बाद कै गो अंक है, एक गो। तो यहाँ पर 1 10 ले गुना होगा, ये हट जाएगा। और यहाँ पर कै गो है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 को 10 ले गुना होगा, मतलब 100 से गुना होगा, हो गया। ये कट जाएगा यहाँ पर, और ये 15 15 125 होता है, 15 और 15 बटा में कितना हो गया, 10 बराबर 1.5। यही आपका आंसर होगा। तो मतलब कि धीरे धीरे देखिए, ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो बातें हैं वो क्लियर हो गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि 2.25 है, भागा है 1.5 है, तो हम अगर समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है, 200 इतना लिख सकते हैं, दशमलव के लिए 1, उसके बाद कई गो अंक, 2 गो, तो 1 2 गुण भागा, भागा लिखेंगे, यहाँ पर 15 का 15 लिख देंगे, 15 पर बटा में 1, दशमलव के लिए बटा में 1, इसके बाद दशमलव के बाद कई गो अंक है, एगो, तो यहाँ पर एगो जीरो लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 225 बटा में 100 गुना, ये ऊपर चला जाएगा, 10 बटा में 15, 1 10 ले 1 10 कट जाएगा। फिर तो वही बात आया, 225 बटा में फिर 10 गुना 15 आइए गया। तो अब देखिए, ये जो है इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 बटा में कितना आ जाएगा, 10। तो हम पिछला क्लास में ये बताए हैं कि अगर बटा में 10 है तो कुछ भागा देने के लिए माथापच्ची नहीं करना है, ऊपर वाला का जैसे जैसे है तैसे लिख दीजिए, 15 का 15 लिख दिए, 10 पर कई जीरो है, तो 1 जीरो, तो एक दाहिने से गिन के 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ये दशमलव का क्लास जो है, दशमलव वाला बात जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये इसमें इसी प्रकार से दशमलव का करेंगे, हम हल करते चलेंगे। जहां भी डर लगे दशमलव को, तो ये रैखिक के रूप में बदल दीजिए। एक होता है दशमलव जो होता है रेकरिंग वाला आता है, तो रेकरिंग वाला आगे के क्लास में सीखा जाएगा, 9th क्लास में उसको सीखना है, तो उसको हम 9th क्लास में ही देखेंगे। कुछ बातें जो देखिए, ये सब बेसिक चीज है, बेस है, इसलिए यहाँ पर बेस का केवल अति बात हो रहा है। फिर हम धीरे धीरे क्लास में जब बढ़ेंगे, क्लास देखने लगेंगे, 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के जब मैथ पढ़ेंगे, तो सारी चीजें जब पूरा चैप्टर बाई जाएगा, तो उसको डिटेल वहां पर देख लिया जाएगा। यह है कि आपका जो मतलब कि हल्का फुल्का दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में, चाहिए सब बातें नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए हम ये क्लास ले रहे हैं। उसके बाद जब आप आइएगा क्लास का, जब अथी 8 9 10 का क्लास का मैथ हम लोग बनाएंगे, तो ये सब हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आज का क्लास यही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट कल